Hello bachcho, let's read the question. Which of the following compound can form hydrogen bonding with each other? Option A CH3COOH and water. Option B phenol and CH4. Option C CHF3 and acetone. And option D PH3 and HF. So क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से कंपाउंड जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है। तो बेसिकली जो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें ये तब बनता है जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी ऐसे हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करे जो कि ऑलरेडी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग it forms by highly electronegative atom when they interacted when they interact with hydrogen atom bonded with other electronegative atom कोवेलेंटली। मतलब कि हाइड्रोजन जिस एटम से बॉन्ड होगा उस एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना। अब हम एक एक करके हमारे जो पेयर्स हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास क्या है, CH3 COOH एंड H2O। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O H एंड वाटर में क्या होगा HOH। तो अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है जो कि ऑलरेडी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवेलेंटली बॉन्ड हो। तो यहां अगर आप देखो तो CH3COOH में भी कोवेलेंट बॉन्ड है और यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड है। नाउ ऑक्सीजन पे होता है 2 लोन पेयर। अब क्या होगा, ये जो हमारा एक मॉलिक्यूल, अगर हमने इसको कंसिडर किया इस मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो अगर आप CH3COOH के हाइड्रोजन को देखो तो ये वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। और क्योंकि यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, आप कह लो 2 अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ना सेकेंड हमारे पास क्या है, फिनॉल एंड CH4। तो फिनॉल हो गया हमारा ये एंड CH4। तो अगर आप यहां देखो तो ऑक्सीजन तो हमारा OH बॉन्ड जो है ये तो है कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, बट CH4 में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। मतलब क्लोरीन जो कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ऑक्सीजन के कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जबकि बॉन्ड तब ना फॉर्म होगा जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करे जो कि खुद ही किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो। सो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा ना। थर्ड है हमारे पास CHF3 एंड एसीटोन। तो अगर आप CHF3 का स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ ऐसा होता है। ये हो गया कार्बन, इस पे लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन। एसीटोन होता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ना ही यहाँ पे कोई OH ग्रुप है या O और हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, ना यहाँ पे है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा ना। फोर्थ हमारे पास पेयर में है PH3। तो PH3 क्या होता है, ये हो गया फोस्फोरस का एक लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और HF में होगा ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन। नाउ यहाँ पे HF तो हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन भी है, बट अगर आप PH3 में देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर फोस्फोरस के कंपैरिजन में देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोस्फोरस का बहुत कम है फ्लोरीन से। सो इसलिए यहाँ पे भी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा
नहीं बनेगा। नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो हमने देखा कि हमारे जो फर्स्ट पेयर के कंपाउंड थे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुआ था। सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।